बसर साहब आपके वक्त का। बसर साहब, ये इलेक्शन कमीशन में वो कह रहे हैं कि ये फैसला होना चाहिए, 6 साल हो गए फॉरेन फंडिंग का मामला है, आप दूसरों से रसीदें मांगते हैं, अपनी रसीदें देते नहीं हैं। रसीद आप देंगे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत, उसकी आइनी हैसियत बहैसियत जमात शायद न रह पाए। मुदस्सर भाई, पहले तो जिस खबर से आपने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, मैं भी उसमें एक दो फिक्रे कहना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे कबायली इलाके हैं उनको कनेक्ट किया गया है दुनिया के साथ, और बिल्कुल इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जो विजन है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उसके ऊपर जो स्टेप्स हम लेते जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बिग सिटीज़ हैं, जो बड़े इलाके हैं वो डेवलप्ड हैं, और जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं वहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और चूँकि IT का दौर है अभी, ख़ास तौर पे कोविड के सिलसिले में जो बच्चे बच्चियाँ हैं घरों में ऑनलाइन वो एजुकेशन ले रहे हैं, ये 4G और 3G का मतलब ये है कि आप दुनिया में आ गए। आप किसी के घर में मेहमान चले जाए ना, पहले वो जाते कहते थे कि क्या पियेंगे चाय, और जाते हुए पूछिए आप मुझे जरा वाईफाई का कोड दीजिएगा। सो बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान समझ लिया गया, जो कैपिटल है उनको, और उनमें भी तरक्की नहीं हो सकी। वहाँ पर भी एक क्रिमिनल जहाँ बस्ती है, जहाँ पे अमीर हैं, जहाँ अमीर तर है, बल्कि वहाँ पर वो इलाके डेवलप कर दिए गए। और अंदरून लाहौर को आप जरा जाकर नजर मारे ना, जहाँ पर 3 बार वजीर आला नून लीग रहे हैं और 3 बार इनकी प्राइम मिनिस्टर रही है, मेयर, अंदरून लाहौर उबल जाता है जैसे ही आप बारिश होती है, पानी गलियों में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कबायली इलाकों को। जिस तरह पहले वहाँ पर को एक सूबे के उनको मर्ज किया गया KP के अंदर, वहाँ पर मेन स्ट्रीम में, अब वहाँ पर ये 4G और 3G, इट्स अ रेवोल्यूशन, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। सही। अच्छा, जहाँ तक आपने बात कही ये इलेक्शन के हवाले से, देखिए मुदस्सर, मेरे ख्याल में कप्तान ने तो आज छक्का लगा दिया जो मियाँ दाद ने लगाया था वहाँ पर शारजा में। बड़ा इन्होंने केस बिल्ड किया, ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये तारीख का सबसे बड़ा केस है। असल में इन बेचारों के पास, इनको समझ नहीं आ रही कि इनका मुकाबला उस कप्तान से है जो वर्ल्ड कप भी उठाकर लेकर आया है, उस कप्तान से है जो ना डरता है ना झुकता है, ना को इस बात का डर है कि हुकूमत है नहीं है। आज कप्तान ने क्या कहा वजीरिस्तान में? वजीरिस्तान में उन्होंने ये कहा है कि इस केस को लाइव कर दें, तमाम इसकी प्रोसीडिंग जितनी की जितनी है पूरी कौम देखे, तमाम सरबराहान पार्टियों के उस इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग के अंदर बैठे। और जब ये लाइव होगा तो मुझे बताइए कि अगर हम कुछ गलत किया हो, चोर को चोरी का डर होता है। ये देखे ना, अभी जो मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं, हम आए नैब के ऊपर बात करते हैं और सख्त से सख्त कवानीन बनाते हैं। ये जो भी डायलॉग करते हैं, जो बात करते हैं, एक ही बात करते हैं जी, वो जरा नैब दे केस खत्म कर दो, नैब बद केस बद। बात ये है इनके पल्ले कोई चीज नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने बात कर तो इनके बिल्कुल जो है ना वो हवा निकाल दी है इनकी, कि आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। सर, लेकिन ये तो अपोजिशन ने आज भी जो याददाश्त जमा करवाई है उसमें कहा गया कि 23 अकाउंट की तफसीलात नहीं हो रही, स्क्रूटनी कमेटी ताखीरी हरबे कर रही, वो मतलब चीज़ों में तेज़ी के साथ जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर थे उस पर नहीं कर रहे। तो आपकी हुकूमत आने के बाद भी 2.5 साल में ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ के लिए वज़ीर आज़म आज जो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कह दें, और एक वैसे तो ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन बहैसियत सरबराह ममलिकत एक ख़त लिख दें सरबराह रियासत की हैसियत से कि ये मेरी ज़ात पर, मेरी जमात पर ये हर्फ आ रहा है, इसको जल्द अज जल्द तहकीकात को मुकम्मल किया जाए, उसका ऐलान हो जाए। जो मुतालिबा अपोजिशन कर रही है सर वही आप कर लें ना। मुदस्सर इकबाल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, आपको पता है कि ये फॉरेन फंडिंग केस कब चल रहा है? 7 साल हो गए। जी हाँ, ये जब नून लीग की हुकूमत थी, 2004 साल इनकी हुकूमत रही। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आप मुझे बताइए कि 4 साल की हुकूमत रही, उस वक्त हमारे खिलाफ फैसला आ जाता। ये तो इदारों को अपना ज़र खरीद गुलाम समझते हैं, ये इदारों को कहते हैं कि चूंकि ये अपने आप को कानून से मावरा समझते हैं।
आज यही सबसे बड़ा मसला है। हम समझते हैं तमाम लोग इदारों को जवाब दे हैं, इलेक्शन ने आपकी बात को पहले ही एड्रेस कर दिया है। एक तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इसको लाइव करें, ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने आपको पता है कि इसकी डे टू डे हियरिंग रख ली है जी इस केस की भी। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको भी कनेक्ट कीजिएगा, नून लीग का कोई दोस्त आपके पास हो, मेरे ख्याल दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई बात छुपी रह सकती नहीं आज इसके मीडिया के दौर में। ये इन लोगों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस भी चल रहा है, इनसे पूछें, अभी तक दोनों पार्टियों ने जवाब दिया है, वहां पे जमा करवाया, हमने तो जवाब भी जमा करवा दिया है। और दूसरी बात एक और बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया आज से एक हफ्ता पहले, आपको याद होगा समीर साहब भाई को, उसमें उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा ये 2 ममालिक ने इन पार्टियों को फंडिंग की है, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। हमें भी उन ममालिक ने कहा कि आपको फंडिंग करते हैं, मैंने कहा नो, और उन्होंने कहा मैं जब वक्त आएगा इसका जवाब देंगे। सो जिस तरह इन्होंने पहले सिलेक्टेड जाली इलेक्शन सारा कुछ खत्म हो गया ना, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इनको, ये बिल्कुल उनको इनके गुब्बारे से हवा डाल दी, टेंट फिश हो गया, प्याली में तूफान था, पब्लिक इनको रिजेक्ट कर, अब ये तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। इन्होंने तो इस्तीफे देने थे, इन्होंने तो री इलेक्शन करवाना था। कल आप देखें 11 पार्टियां और इलेक्शन कमीशन के सामने जरा फोटो ही निकालें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।